बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर फिटिंग के लिए ना तो सबसे पहले हमारा ये जो मैथमेटिकल मॉडल होता है, इस मैथमेटिकल मॉडल को हम सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से। अगर मैट लैब हो तो वहाँ पे जो है ना वो OD45 ले लें या उसके बाद RK4 ले लें, तो इनसे वो सॉल्व करके, तो असल में ये जो टेक्निक होती है ये क्या होती है कि हम ऐसा एक प्रोग्राम लिखते हैं कि जिसमें सबसे पहले ये होता है कि हमने इस मेथड में इस मॉडल की कोई वेरिएबल्स की इनिशियल वैल्यूज़ दे के और पैरामीटर्स की हमें रेंजेस पता होती हैं। ज़्यादा नार्मली मैंने अक्सर बताया है कि ये जो पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स की रेंजेस जो है ना वो 0 से 1 तक होती हैं, नेगेटिव पैरामीटर नहीं हो सकता। तो पैरामीटर कोई सूटेबल वैल्यू लेके पैरामीटर्स की और इनिशियल गैस लेके फिर हम उसको सॉल्व करवाते हैं। फिर जब हम उसको सॉल्व करवा लेते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, फिर एक ये अगली कमांड देते हैं कि ये हमारे पास एक रियल डाटा है। नॉर्मली हमारे पास जो रियल डाटा होता है वो इन्फेक्शियस कंपार्टमेंट का होता है, बाकियों का तो हमें नहीं पता होता। तो वो फिर वो जो रियल डाटा दिया होता है, उस रियल डाटा को हम कहते हैं कि ये जो जितने भी, ज़ाहिरी बात है जब वो RK4 से सॉल्व करेगा, मैट लैब के ज़रिए सॉल्व करेंगे या OD45 से, तो वो तो सोल्यूशन इस सारी क्लासेस का दे देंगे। लेकिन हमें तो चाहिए सिर्फ IH का। फिर वो कमांड दी जाती है कि ये जो है वो असल ये जो डाटा है इसके साथ ये जो IH के सॉल्यूशंस हैं वो फिट करो, और ऐसी पैरामीटर की वैल्यूज़ हमें दो जो बेस्ट फिट कर रही हूँ इसको, IH को। तो उसके लिए फिर पैरामीटर का भी इनिशियल गैस दे देते हैं और साथ ही वो दे देते हैं वेरिएबल इसकी भी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। और उसके बाद वो रन करके वो जहाँ जब स्टॉपिंग क्राइटेरिया भी एक बना दिया जाता है कि 10 रेज़ पर इनका डिफरेंस जो होना चाहिए। और ये नॉर्मली जो फिटिंग का मेथड यूज़ होता है वो लीस्ट स्क्वायर कर फिटिंग का मेथड यूज़ हो रहा होता है उसमें। तो ये यूज़ करके तो फिर वो स्टॉप उसमें डिफ़ाइन कर देते हैं कि इसका जो एरर आएगा वो 10 रेज़ पर -2 या 10 रेज़ पर -3, वो हमारी अपनी होती है कि कितना हम देते हैं कि जब इतना डिफरेंस इनका आ जाए तो फिर रोक दो। तो वो फिर प्रोग्राम रोक देता है और उसके बाद वो मैट लैब की वो बता देता है कि इन पैरामीटर्स वैल्यूज़ पे ये जो कर्व है वो फिट हो रही है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इनिशियल वैल्यूज़ है वो कहाँ से ली जाती हैं या इनिशियल वैल्यूज़ कैसे हम कंसिडर करते हैं। तो नॉर्मली ये है कि इनिशियल वैल्यूज़ लेने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आपने कौन सा डाटा फिट करना है। सपोज़ हमारे पास, यानी ये मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर हमारे पास पाकिस्तान का डाटा है जो हमने इस पे फिट करना है, और इनिशियल इन्फेक्शंस तो हमें पता होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि इनिशियली हमें अगर सपोज़ 2010 का डाटा हमने लेना है फिट करना है, तो 2010 की जो इनिशियल वैल्यू है वो हमारी IH की इनिशियल वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद अब बाकी हम कैसे गैस करेंगे, तो बाकी हम ऐसे कर लेंगे कि 2010 की देखेंगे कि हम सर्च करेंगे इस पे नेट पे सर्च करेंगे कि 2010 में पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी थी। तो अगर 2010 में सपोज़ 15 मिलियन है टोटल पॉपुलेशन, तो IH तो वो होंगे जो इनिशियल 2010 के थे। अब सपोज़ हम करते हैं एक अज्यूम खुद से ही करना होता है कि सपोज़ हम अपने माइंड में रखते हैं कि जो एक्सपोज्ड है हमारे पास वो IH का 3 टाइम है या 4 टाइम एक्सपोज्ड है, तो इनिशियल वैल्यू वो EH की वो ले लेंगे। फिर उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कि जो रिकवर्ड है वो IH से, यानी जितने IH हैं इनिशियली उससे सपोज़ उसका हाफ है या 2 टाइम या 3 टाइम इतने रिकवर भी हो चुके हैं, तो वो इनिशियल वैल्यू इसकी आ जाएगी। अब फिर SH की इनिशियल वैल्यू कैसे लेंगे, जितनी भी ये हमने तीनों एज्यूम की हुई वैल्यूज़
इनको माइनस करके टोटल पॉपुलेशन से तो वह सेट की इनिशियल वैल्यूज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद ये जब हमने ले ली, फिर उसके बाद हम ये जो बर्थ रेट है लैम्डा, अब बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट हम वो भी नेट पे सर्च करेंगे कि 2010 में पाकिस्तान का बर्थ रेट कितना था, वो बर्थ रेट ये फिक्स कर देंगे। इसको हमें गैस करने की ज़रूरत नहीं है, ना इसको एस्टिमेट करने की ज़रूरत है, वो हम इसकी जगह पे फिक्स रख देंगे। उसके बाद ये है म्यू नेचुरल डेथ रेट। नेचुरल डेथ रेट जो है ना वो रिलेट करता है एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से, कि सपोज़ हमारे पास अगर एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 ईयर्स है, तो ये जो नेचुरल डेथ रेट है ये किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय 65, और जो आंसर आएगा, क्योंकि हमने पर डे करना होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 65, वो जो आंसर आएगा उसको मज़ीद फिर डिवाइड कर देंगे 365 पे, तो वो ये हमारे पास जो डेथ रेट है वो पर डे की फॉर्म में आ जाएगा। ये दोनों तो फिक्स हो गई। बाकी हम पैरामीटर कोई भी वो ले लेंगे, बाकी पैरामीटर्स की कोई इनिशियल वैल्यूज़ हम दे देंगे। जिस तरह अब ये लैम्डा एच है, तो लैम्डा एच में ये बीटा 2 कैपा और बीटा 1 बीटा एल, इनकी वैल्यू हम इनिशियली खुद कुछ देंगे, तो फिर उसके बाद वो खुद ही फिर फिट करके दे देगा बाकी भी जितने पैरामीटर्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये वेक्टर पॉपुलेशन ये कैसे अज्यूम करनी है, तो क्योंकि हमारे पास वेक्टर का तो कोई आइडिया नहीं होता कि वेक्टर कितने हैं, तो ये हम अपनी मर्ज़ी से अज्यूम कर लेते हैं, अपने माइंड में रख लेते हैं कि सपोज हमने जी 1,00,000 वेक्टर्स लिए हैं, 1,00,000 वेक्टर्स लिए हैं, तो उसमें से भी फिर आई वी जो है वो अज्यूम कर लेंगे कि इसमें हमारे पास जो इन्फेक्शियस वेक्टर हैं सपोज 10,000 हैं या 12,000 हैं, आर वी भी इतने ही हैं, तो इस तरह ये, और बाकी उसमें से टोटल में से माइनस करके तो एस वी की वैल्यूज़ आ जाएगी। ये इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। अब तीसरी चीज़ है बैक्टीरियल पॉपुलेशन। अब ये जो बैक्टीरियल पॉपुलेशन है ये भी हमें कोई एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं होता कि कितने हैं, तो इसमें भी आप जो है ना वो अंदाज़ा इनिशियली इसका ले सकते हैं। इनिशियल यानी कि कोई 10 लाख है या 15 लाख है या 5 लाख है, जो भी, यानी कि ये फिर ये है कि हिट एंड ट्रायल से जब हम बार बार फिटिंग करते हैं तो फिर आइडिया खुद ही जब बार बार ट्राई करते हैं तो हो जाता है कि इसको बैक्टीरियल पॉपुलेशन हो गया या वेक्टर पॉपुलेशन हो गया, इसको आया कि हमें ज़्यादा रखना चाहिए या थोड़ा कम रखना चाहिए ताकि बेस्ट फिटिंग आ जाए उसके साथ, एक्चुअल डाटा के साथ। तो ये सारी जो लॉजिक है ये डेवलप की जाती है या ये लॉजिक अप्लाई की जाती है जब हम कार की फिटिंग कर रहे होते हैं।